ये कांग्रेस हताश और निराश लोगों की पार्टी बन गई। ये हद हो गई। लोकतंत्र के मंदिर में सांसदों को धक्का देके गिराया जाता हो, चोट पहुंचाई जाती हो, ये विपक्ष के नेता को शोभा नहीं देता। ये लोग लोकतंत्र के लोगों के फैसले को मानते नहीं है। कभी ईवीएम पर दोषारोप कर रहे। ईवीएम खराब नहीं है, हार के कारण इनका दिमाग खराब हो गया है। और जो इनके जीते हैं आज 100 सांसद, उनसे कहलवा दीजिए ईवीएम खराब है। हरियाणा में जो 37 जीत का है, उनके मुंह से कहला दीजिए ईवीएम खराब है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मक्कू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। जब से हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए हैं तब से ईवीएम को लेकर, यानी कि ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम की वजह से चुनाव हराया गया है, यह मुद्दा बहुत प्रभावी है, बहुत जोर शोर से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और हाई कोर्ट तक, चुनाव आयोग के मुख्य कार्यालय से लेकर के और जिलों के जिला प्रशासन के जो कार्यालय हैं, यानी कि डीसी ऑफिस तक, और इसके साथ साथ तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस और तमाम बातें, कांग्रेस लगातार ये कहना चाह रही है कि ईवीएम की वजह से चुनाव हराए जा रहे हैं। और आज इस मुद्दे को लेकर के केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर एक करारा तंज कसा, करारा हमला बोला। और कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस के बारे में कह दिया कि कमी ईवीएम में नहीं है, खराबी ईवीएम में नहीं है, खराबी कांग्रेसियों के दिमाग में आ गई है लगातार हारने की वजह से। और अब ये मुद्दा क्योंकि गर्म है तो ये बात आगे जरूर जाएगी। इसके साथ साथ ही कृष्णपाल गुर्जर जो हैं वो किसान आंदोलन के मुद्दे पर, सांसदों को धक्का मुक्की पर, इस पर तमाम उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। आज दिशा की बैठक थी और दिशा की बैठक के अंदर कृष्णपाल गुर्जर मौजूद रहे थे फरीदाबाद के अंदर। और उस बैठक के बाद में जब खबर नवीसों ने उनसे बातचीत की तो कृष्णपाल गुर्जर सबसे पहले ईवीएम के मुद्दे को लेकर बोले। उन्होंने कहा कि ईवीएम के बारे में कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि ईवीएम में खराबी है, लेकिन खराबी कांग्रेसियों के दिमाग में है, ये बात हम आपसे दोहरा रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने पश्चिम बंगाल के नेता अभिषेक बनर्जी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान को भी कोट किया। कहा कि वो लोग कह रहे हैं कि कहीं कोई बात नहीं, आप सुनिए। ये लोग लोकतंत्र के लोगों के फैसले को मानते नहीं है। कभी ईवीएम पर दोषारोप कर रहे। ईवीएम खराब नहीं है, हार के कारण इनका दिमाग खराब हो गया है। उनसे पूछिए जो 37 जीत का है, उनसे एक से कहलवाइए ईवीएम खराब है। जो कांग्रेस के 5 सांसद अब से 6 महीने 5 महीने पहले जीत के आए, तब ईवीएम, इन्होंने एक बार भी ईवीएम को दोष नहीं दिया। कर्नाटक जीते, तेलंगाना जीते, हिमाचल जीते, ईवीएम के बारे में एक शब्द नहीं बोला। ये सिर्फ हारने वाले ईवीएम को दोष दे रहे हैं, जीतने वाला कांग्रेस का भी आदमी दोष नहीं दे रहा। और ये इंडिया गठबंधन के साथी सहयोगी टीएमसी के अभिषेक हो, एनसी के उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर हो, वो कहते हैं ईवीएम को दोष देना गलत है, ईवीएम ठीक है, कांग्रेसियों का दिमाग खराब है। तो कृष्णपाल गुर्जर कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस को लगता है ईवीएम में कमी है तो फिर जो 99 सांसद जीत करके आए वो बता दें, जो हरियाणा में 37 विधायक बन करके आए वो कह दें कि हम तो नहीं बनना चाहते क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ थी और ईवीएम की गड़बड़ की वजह से वो चुनाव जीते। बात में दम तो है। कृष्णपाल गुर्जर जो कह रहे हैं वो बात, मुद्दा प्रभावशाली तो है। और इसके साथ साथ ही उन्होंने कह दिया कि लगातार 3 हार से कांग्रेस बौखलाहट में है। ईवीएम के साथ साथ कृष्णपाल गुर्जर, जो राहुल गांधी का मामला आजकल बहुत गर्म है, राहुल गांधी और संसद के अंदर जो धक्का मुक्की हुई थी, संसद सत्र का जो अवसान हुआ 20 तारीख को और 19 तारीख को संसद सत्र के दौरान में धक्का मुक्की की बात चली। धक्का मुक्की क्यों चली आपको ही पता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के कांग्रेस आरोप लगा रही है कि, और विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि अमित शाह साहब ने जो है बाबा साहब का अपमान किया। और इस मसले को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर कृष्णपाल गुर्जर कह रहे हैं कि कांग्रेसी बौखलाहट में है। पहले भी कह रहा हूं, कह रहे हैं कि जो धक्का मुक्की हुई वो राहुल गांधी पर बात आ रही है और विपक्ष के नेता को ऐसा आचरण शोभा नहीं देता। आप सुनिए इस बारे में क्या कहा। राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की है, उसको किस तरह देखते हैं? ये कांग्रेस हताश और निराश लोगों की पार्टी बन गई है।
लगातार 3 चुनावों से वोट की ऐसी चोट देश के लोग मार रहे हैं, और अभी हरियाणा और महाराष्ट्र में भी ऐसी चोट मारी है, वो आपा खो गए हैं। और वो आपा इस तरह खो गए हैं कि वो हर अनगढ़ आरोप मोदी की सरकार पर लगाते हैं, और ये हद हो गई। लोकतंत्र के मंदिर में सांसदों को धक्का देके गिराया जाता हो, चोट पहुंचाई जाती हो, ये विपक्ष के नेता को शोभा नहीं देता। और इसके साथ ही कृष्णपाल गुर्जर ने किसानों के मुद्दे पर भी बेबाकी से अपनी बात रखी, गंभीरता से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि किसान और मोदी सरकार ये एक परिवार है, और कह रहे हैं कि मोदी सरकार के अंदर किसानों के साथ किसी प्रकार की भी कोई भी कमी रह नहीं सकती। इसमें सुनिए क्या कहा कृष्णपाल गुर्जर ने। मोदी सरकार के लिए किसानों के हित सर्वोपरि है, और किसान मोदी सरकार की प्राथमिकता में है। 10 सालों में किसान के लिए अनेक योजनाएं बनाई नहीं है, उनको जमीन पे हो। किसान की आमदनी कैसे बढ़े, किसान के घर में खुशहाली कैसे आए, इसकी अगर किसी ने चिंता की है तो मोदी जी की सरकार ने की है। इसीलिए रिजल्ट देख रहे हैं पूरे देश में, किस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं। तो इसलिए किसान हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, इसलिए किसानों के हितों की अनदेखी मोदी सरकार कभी भी नहीं करता। तो चाहे ईवीएम का मसला था, चाहे संसद में धक्का मुक्की का, और चाहे किसान आंदोलन, कृष्णपाल गुर्जर जहां अपनी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का बचाव करते नजर आए, तो वहीं विपक्षी नेताओं, खासकर कांग्रेस के नेताओं को निशाने पर लिया और ये कह दिया कि ईवीएम खराब नहीं है, कांग्रेस के नेताओं के दिमाग खराब है। आप कितना सहमत हैं कृष्णपाल गुर्जर की बातों से? चाहे उन्होंने संसद की धक्का मुक्की को लेकर के राहुल गांधी पर बात कही, चाहे उन्होंने ईवीएम में कहा कि कांग्रेसियों के जो बता रहे हैं लगातार दिमाग खराब है, और इसके साथ साथ प्रमुख बात उन्होंने कहा किसान और मोदी सरकार एक परिवार है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आप इन बातों से कितना सहमत हैं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।